इलेक्शन कमीशन को दी और इसके बारे में इन्होंने एक आर्डर भी जारी किया, लेटर जारी किया, आरओ को कहा कि ये आप क्यों कर रहे हैं, रिपोर्ट दें। उसके बाद कल जब हम वापस उनको देखने गए कि आप ये क्यों कर रहे हैं, तो जनाब हम जब गए तो हमें नहीं मिलने दिया गया आरओ से। और उसके बाद जब हम वापस आने लगे, हम 14-15 वकला थे, तो जनाब हमारी गाड़ियों पे हमला कर दिया। तारिक फजल चौधरी के गुंडों ने हमारी गाड़ियाँ तोड़ी और उसके बाद हमने FIR कटाने की कोशिश की, लेकिन वो होम्योपैथिक किस्म के FIR काटी, कुछ हमारे लोगों के ख़िलाफ़, कुछ उनके ख़िलाफ़, जिसकी हालांकि उनके अटैक की वीडियो हमारे पास पूरी तरह मौजूद है। लेकिन इस सब कुछ से ज़्यादा आज पता चला, आज कोई अभी घंटा एक पहले जनाब इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन कर दिया है। हम वो नोटिफिकेशन लेके अभी आए थे, हमने कोशिश की चीफ इलेक्शन कमीशन से मिलने की, मिलने नहीं दिया गया। हमने सेक्रेटरी साहब से मिलने की कोशिश की, वो भी कहते हैं नहीं अवेलेबल, वो कहाँ बिजी है। हमने उनके स्टाफ अफसर को ये तीनों आर्डर दे दिए, इलेक्शन कमीशन का अपना आर्डर, रिटर्निंग अफसर का अपना आर्डर के स्टे हो गया, और उसके बाद ये नोटिफिकेशन। हम सिर्फ ये पूछना चाहते हैं, क्या पाकिस्तान में आईन और कानून की कोई हैसियत है? अगर है तो फिर आप अपने आर्डर्स की वायलेशन अगर इलेक्शन कमीशन कर रहा है तो हम किसके पास जाएं? नंबर 2, रिटर्निंग अफसर जब एक दफ़ा प्रोसेस ऑफ कंसोलिडेशन को लिख के देता है कि इट इज स्टॉप, ये नहीं होगा, जो कि कानून ये कहता है कि कैंडिडेट के बगैर वो प्रोसेस नहीं हो सकता। सेक्शन 92 है, सेक्शन 95 ऑफ इलेक्शन एक्ट है। हमें कह दिया आप जाएं, हम राइटिंग में आर्डर लेके चले गए। मुझे बताएं रिटर्निंग अफसर साहब ने फिर किसके कहने पे फर्दर प्रोसीड किया, और अगर किया तो हमारी अदम मौजूदगी में कैसे कर लिया, और अगर हम नहीं किया तो इलेक्शन कमीशन ने ये नोटिफिकेशन कैसे कर दिया। और फिर मैं ये सारी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन के ऊपर तो मैं डालता ही हूँ, क्योंकि इनकी जिम्मेदारी है अंडर आर्टिकल 218, अंडर आर्टिकल 220 के फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस के लिए इनकी ड्यूटी है, कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है। ये इनकी पावर नहीं है, सिर्फ अख्तियार नहीं है, ये ड्यूटी है कि ये करेंगे। और उसके साथ साथ मैं ये जिम्मेदारी रिटर्निंग ऑफिसर जो कि एक ब्यूरोक्रेट है जिसमें गवर्नमेंट चलानी होती है, क्या ये सारे फैसले इसी तरह करते हैं? क्या हमारा मुल्क ऐसे करप्ट 2 नंबर लोगों के हाथों में यरगमाल बना हुआ है, और जिसकी तनख्वाहें और बरात मेरे और आपके पैसों से हम उनको देते हैं, और वो इस तरह फैसले करते हैं अवाम के वोटों के ऊपर, अवाम के हुकूक के ऊपर, अवाम के करोड़ों अवाम के लोगों के हुकूक के ऊपर डाका जनी सरेआम करते हैं। एक होता है इंसाफ न सिर्फ हो बल्कि होता हुआ नजर आए। आज डाका जनी न सिर्फ हो रही है बल्कि होती हुई सारी दुनिया के सामने नजर आ रही है। और सबसे इम्पोर्टेंट तो आप वॉच डॉग्स हैं, आप आज एक एक चीज़ रिकॉर्ड कर रहे हैं, एक एक चीज़ आपके सामने है, एक एक चीज़ डॉक्यूमेंटेड है। जिस शख्स ने 1,05,000 वोट लिया और उसके मद्दे मुकाबिल ने 51,000 वोट लिया, यानी खाली फ़र्क 53,000 का है, ये कहते हैं वो उसको हम जिता देते हैं और आपको हरा देते हैं। सिर्फ मेरा नहीं, इसी तरह आमिर मुगल का, इसी तरह अली बुखारी का, और इसी तरह पाकिस्तान के तमाम हल्कों का। मैं पूछता हूँ, अगर हमारे मुल्क में ये आज़ादी हमने अंग्रेज़ों से हासिल की थी और आइन बनाया था, तो अपने मुल्क को और अपने लोगों को ये अख्तियार दिया था कि आपके पास हक़ हुक्मरानी है, आप जिसको अपना नुमाइंदा मुंतखब करना चाहेंगे वही आपका नुमाइंदा होगा। अगर आपने इस सिलसिले को रिवर्स कर दिया है, आपने अगर गोरे अंग्रेज़ों की जगह पे काले अंग्रेज़ बिठा दिए हैं और उन लोगों से ज़रिए से आपने फ़ैसले लेने हैं जिन्होंने हमारे दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना था, तो दुश्मन के बच्चों को पता नहीं पढ़ाया कि नहीं। मैं उनसे सवाल करता हूँ कि अपने बच्चों को आप अपने अमल के ज़रिए ये बता रहे हैं कि आप डाका डालो ये जायज़ है, आप चोरी करो ये जायज़ है, आप डाका और चोरी के जो बेनिफिशरीज हैं उनको सर की आंखों का ताज बनाओ ये जायज़ है, और जो ऑनेस्ट लीडरशिप है उनको जेलों में डालो वो जायज़ है। लोगों के हुकूक जिसको लोग कहें कि हम इसको रिजेक्ट करते हैं, आप कहें वही शख्स तुम्हारा हम बादशाह बनाएंगे, नुमाइंदा बनाएंगे, तुम्हारा मुंतखब नुमाइंदा कहलाया जाएगा। तो मैं सवाल करता हूँ, हम मकबूजा कश्मीर के
वज़ीर आला को कठपुतली वज़ीर आला क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि वहाँ इलेक्शन को चोरी किया जाता है, डाका डाला जाता है। इसलिए कहते हैं कि वहाँ निज़ाम इंसाफ नहीं होता। इसलिए कहते हैं वहाँ रूल ऑफ लॉ नहीं होता। अगर रूल ऑफ लॉ और निज़ाम इंसाफ आपने मकबूजा कश्मीर से बदतर सूरत हाल अपने पाकिस्तान में कर देनी है, जिसको आज सिर्फ आपका नेशनल लेवल का मीडिया, सोशल डिजिटल मीडिया, बल्कि उससे बढ़कर इंटरनेशनल मीडिया पूरी दुनिया में आपका तमाशा उड़ा रहा है, आपका बदनुमा दाग सारी दुनिया को दिखा रहा है। तो मैं आपसे सवाल करता हूँ कि आप मुल्क के साथ मुखलिस अगर हैं तो ये सब कुछ जो कुछ हो रहा है इसका नुकसान किसको है? क्या एक शख्स की दुश्मनी में आपकी आंखें और कान बंद हो चुके हैं? आपने अपने दिमाग बंद कर लिए हैं। आप सिर्फ वो फैसले करने लगे हैं कि जिससे सिर्फ एक शख्स को हम शिकस्त दे सकें। आप उस एक शख्स को शिकस्त नहीं दे सके। आज अवामी रेफरेंडम के ज़रिए साबित हो चुका है कि अगर इस वक्त कौम खड़ी है तो उस शख्स के साथ खड़ी है जिसका नाम है इमरान खान, कैदी नंबर 804। मगर आप सारे वो मुक़्तदर इदारे, वो बोने सियासतदान, वो इलेक्शन कमीशन और वो बेज़मीर मुनसिफ जिन्होंने जेल में बैठ के वो फैसले किए गलत, गैर आइनी और गैर कानूनी, आज वो दुनिया के सामने नंगे हो चुके हैं। लेकिन कौम आज इकट्ठी है अवामी इनकलाब के लिए। अगर आपने अवामी इनकलाब का रास्ता रोका तो अवाम फिर उठेगी और इन लोगों को खसो खाशा की तरह मिटा देगी। और मैं एक बात आखिर में ये कहूँगा, आज भी वक्त है, ये पक्के के डाकू जिनको शर्म व हया ख़त्म हो गई है, क्योंकि कच्चे के डाकू में आज भी गैरत मौजूद है, वो आधा मुंह छुपाते